नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, कौन? जी, हम बबीता बोल रहे हैं लखनऊ से। हुँ, सर हम बीएड किए हुए हैं 2009 में हुँ, और सर उसका पेपर हुआ था 2012 में, मई में, हुँ, और उसकी डिग्री भी मिली थी जून में 2012 की है सर। हुँ, तो 2011 जब टेट आया था सर तो डाला तो हमने था, लेकिन उसमें मतलब पेपर मेरा हुआ नहीं था। हुँ, पेपर हुआ था लेट में तो उस पे ज़्यादा मतलब फोकस नहीं किया तो वो निकल नहीं पाया। हुँ, उसके बाद बीएड वैलिड खत्म हो गया प्राइमरी से। हुँ, फिर 18 में जब हुआ तो हमने डाला, लेकिन किस्मत बस एक नंबर से मेरा रुक गया था। हुँ, तो फिर 19 में हमने सीटेट मतलब निकाल लिया था जुलाई में। ठीक और है। ये हुँ, और फिर प्राइमरी टेट भी निकाल लिया 20 वाला जो हुआ था, हुँ, मतलब 19 वाला पेपर जो 20 में हुआ था सर। हुँ, हुँ, और सर उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं और मेरी एज हो चुकी है 42 पूरी हो चुकी है, 43वां चल रहा है। हुँ, हुँ, ओ ओबीसी है सर। हुँ, और बीच में हमने मदरसा आधुनिकीकरण में मतलब कर लिया था हुँ, टीचर के पद पे। हुँ, हुँ, और बीच में एनटीटी भी किया 2 साल, एनटीटी में भी बढ़िया नंबर है हुँ, और बीएड भी फर्स्ट डिवीजन है। तो हुँ, सर ये जो आप वीडियो दिखाते रहते हैं हुँ, हुँ, ये हम बराबर देखते हैं सर। तो इसमें क्या मतलब सर होगा तो क्या उम्र का क्या बाउंड रहेगा? और मेरा सर बीए में 50% से 5-6 नंबर कम भी है, क्योंकि मेरा 2008 में बीएड था तब उस बीएड समय हो। बीएड में 50% से कम नहीं या बीए? नहीं नहीं, बीए में सर, सॉरी। हुँ, तो सर उस समय 2010 के पहले का बीएड है तो मेरा हो गया था। हुँ, हुँ। तो ये सब सुनते रहते हैं सर, तो क्या उसमें कुछ होगा कि कभी मतलब होगा तो क्या उसमें भर पाएंगे या कैसे क्या होगा सर? तो एक-एक करके आपने कई सवाल किए हैं। पहला तो हाँ आपने जो कहा कि बीए में 50% से कम है, हाँ, कम है, लेकिन बीएड 2008 का मेरा सर सत्र 2009 का जब है। आप जब आपने बीएड का जो है फॉर्म भरा, एडमिशन हाँ लिया, उस वक़्त जी। नियम था कि ग्रेजुएशन में 50% से कम भी रहता था, तो भी एडमिशन होते थे। हाँ हाँ सर, उसी टाइम का है। हाँ, तो ये हर वर्ष जो एंट्रेंस होते हैं या फॉर्म भरे जाते हैं, एडमिशन होता है, जी तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है कि कब-कब, क्या-क्या नियम थे। जी। तो ये कैंडिडेट की तरफ से मिस्टेक नहीं है, ये हम्म। उस वक़्त एडमिशन लिया गया तब जो है आपने एडमिशन लिया। तो जी इसके लिए जो है निश्चिंत रहिए, समय-समय पर तरह-तरह के छूट दिए जाते हैं और आप जो है 2008-9 बता रही हैं अपना सेशन। जी, 9 सत्र लिखा मार्कशीट पे। तो वो 8 में आपने एडमिशन लिया होगा, 9 कंप्लीट हुआ जी, होगा। लेकिन उसका पेपर सर थर्ड काउंसलिंग था मेरा, मेरठ से किए थे हमने। उससे तो कोई मतलब नहीं है आपका उसका एग्ज़ाम कब हुआ, आपने सर्टिफ़िकेट कब हाँ लिया। इम्पोर्टेंट हाँ। होता है आपने एडमिशन कब लिया था। तो आपने जो है जी। एडमिशन का फॉर्म भर दिया था 2008 में, वो सत्र आपका जो है 2008-9 वाला है। तो हम्म। स्पेशल एक गज़ट जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी लोग ग्रेजुएशन जी में 50% से कम हैं जी और बीएड किए हुए हैं, उसमें डेट है जुलाई 2011, उससे पहले जो भी एडमिशन ले चुके थे, उन सभी जी लोगों को इससे छूट दिया गया है। तो एक समस्या ये आपकी दूर हो चुकी है पहले ही। और ये जी समस्या दूर की गई है इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के कि पीछे वालों के लिए गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है, उसमें कोई जी रुकावट ना आने पाए। जी। तो आपने जिस वक़्त बीएड किया, वो एलिजिबल है, गज़ट जारी हो चुका है, तो प्रतिशत वाली समस्या दूर हो चुकी है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सर इस समय मेरे पास टीटी का 2 मार्कशीट है। एक-एक करके हमने मतलब कहा ना, एक-एक करके एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे, जी सब एक साथ नहीं, सब एक साथ करेंगी तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। क्योंकि छोटी-छोटे टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझने में मिस्टेक होता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहला तो आपका जो बीएड का प्रॉब्लम है, जो आपके माइंड में है कि ऐसा-ऐसा हुआ था, उसको एकदम भूल जाइए। आप चले जाइएगा एमएचआरडी की वेबसाइट पर, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर, जी बीएड से संबंधित जो भी अमेंडमेंट हुए हैं या अन्य कोई भी अमेंडमेंट हुए हैं, सारे वहाँ पर पीडीएफ हैं। तो इसका पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम भी शेयर करते रहते हैं समय-समय पर, ठीक है? फिर से जी। हम शेयर कर देंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बीएड में जो आपने एडमिशन लिया था, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर? जी अच्छा, अब इसके बाद आपने टेट पास किया है, सीटेट पास किया है, अभी हाल-फिलहाल में, ठीक है? तो हम जी उसके लिए लगातार बता रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसके अनुसार जो है, लाखों पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें तरह-तरह के छूट दे कर के गवर्नमेंट जो है, आवेदन लेगी। तो उसमें उम्र का भी छूट दिया जाएगा
अभी हाल ही में 69,000 भर्ती हुआ है, उसमें 58 साल वाले भी ज्वाइन किए हैं अभी। सर उसमें एक नंबर से टीटी मेरा रुक गया था, नहीं तो उसमें एक तो मिनट खैर एक सर मिनट, अभी अभी हम एज पर बात कर रहे हैं। तो आपका जो है इस वक्त एज वो क्रॉस कर गया है 42। वैसे भी आप आरक्षित वर्ग से हैं, ओबीसी है ना? जी जी। हाँ, तो एज में छूट मिलेगा ही मिलेगा। आरक्षित वर्ग से हैं तो आरक्षित वर्ग में वैसे भी 5 साल की छूट रहती है, यानी 45 साल तक तो आप ऐसे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो लोग जनरल के भी होंगे और उनकी भी एज ज़्यादा हो रही होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एज का भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ओबीसी की हैं, ओबीसी के लिए 45 साल तक का है। क्लियर हो गया जी ये भी? तो दो जी। समस्याएं जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए। अब इसके बाद आते हैं कि आपने टीटी पास किया अभी हाल फिलहाल में या सीटेट पास किया है। तो आपने टेट कब पास किया, सीटेट कब पास किया, ये उतना मायने नहीं रखता है। इम्पॉर्टेंट है आपने पास किया है या नहीं। जी चाहे आरटी एक्ट पढ़िए या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें दो चीज़ का खास तौर पे जिक्र है, और वो है कि टीचर ट्रेनिंग किया होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और आपने दोनों कर रखा है। आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड कर रखा है जी। और आपने टेट या सीटेट पास कर लिया है। अब बीएड करने में कंप्लीट कितना टाइम लगा, क्या समस्याएं आई, क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए। आपने टेट दिया, पहली बार में पास हुई, दूसरी बार में पास हुई, कितनी बार में पास हुई, ये सब छोड़ दीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है, आपके पास मार्कशीट है, रिजल्ट है बीएड का। और दूसरा, आपने जो है टेट या सीटेट पास कर रखा है, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है। तो ये दोनों शर्त आप कंप्लीट करती हैं तो आगे जो कुछ भी होने जा रहा है, जो कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। जो कुछ हम बताते हैं उसमें आपका भी रहेगा, 100% आपको भी मौका मिलेगा। बस आपको जो करना है वो तैयारी करना है। अपने जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, या तो वो जो है मेरिट पर लेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, या इंटरव्यू या डेमो वगैरह कुछ कराएंगे। तो इंटरव्यू डेमो होता है, उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। और अभी ये सब जो होने जा रहा है इसमें सुपर टेट नहीं होगा, जी ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं कि बस सुपर टेट नहीं होगा तो बैठ जाना है, आपको सुपर टेट का सिलेबस ले लेना है, पूरी तैयारी करनी है। तो एज वाला कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एज से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बीएड वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आप टेट सीटेट पास कर ही चुकी हैं, वो कब पास की हैं ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। आपने एक चीज़ और बताया कि उर्दू मौलिम कुछ बता रही थी आप, क्या? जी हाँ जी, मदरसा आधुनिकीकरण में हमने कर लिया था 2015 में, क्योंकि सर उधर वैकेंसी निकल नहीं रही थी प्राइमरी की। तो फिर पापा ने कहा कि बेटा यही कर लो जब तक, कि जब निकलेगा तब फिर देखा जाएगा। तो हमने वो कर लिया था सर। उसका पैसा भी मेरा 6-7 साल से मतलब मिल रहा था बराबर। और इधर अभी इस साल बजट उन्होंने ना कर दिया है, केंद्र की योजना थी ये। तो अभी आप मतलब पढ़ा रही हैं ना? जी हाँ, पढ़ा रहे हैं। तो तो उन इसमें आपको कितना मिल रहा था हर महीने? सर ये 15,000 मंथली के हिसाब से था, लेकिन ये साल में बजट बना के देते थे। कभी मतलब 4 साल का पैसा भी सर बीच में नहीं मिला हम लोगों को। तो कुल तब मिलाकर के आप संविदा पर काम कर रही थी ना? जी अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रही हैं, तो हाँ। जो भी संविदा योजनाएं जहाँ कहीं भी चल रही हैं, हम्म। तो संविदा योजनाएं जो है वो खत्म किए जा रहे हैं, उनकी जगह परमानेंट नियुक्तियां हो रही हैं। तो आपने उस फील्ड का भी सर्टिफिकेट ले रखा है, जी हाँ, कर रहे हैं, अभी भी उसी हैं उसी उसमें। के बेस पर आप पढ़ा रही हैं। और जी आपको पता होगा कि ये सर्टिफिकेट जो आपके पास है बहुत ज़्यादा लोग नहीं करके बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग किए हैं, है ना? जी। हर जैसे बीएड होता है, बीटीसी डीएलएड होता है, बहुत सारे लोग करके बैठे हैं, लाखों लाखों। तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है आपका, तो ये बहुत कम लोग होंगे ना, ज़्यादा संख्या तो होगी नहीं बीएड की तरह। सर बीएड हमारा था तो हमने डीएलएड नहीं किया था, डीएलएड भी करवाया गया था। मदरसा आधुनिकीकरण में सबको डीएलएड भी करवाया था एक सरकार मिनट ने एक मिनट, 2017 में। आपने जो मदरसा वाला कोर्स किया है, जी वो कोर्स करने वाले और बीएड या फिर डीएलएड करने वाले किसकी संख्या कम होगी? सर बीएड बहुत कम है हमारे में। हाँ, आप बात नहीं समझ पा रही हैं हम क्या पूछ रहे हैं। पूरे यूपी की बात करें, पूरे यूपी में बीएड करने वालों की संख्या देखी जाए, और जो मदरसा वाला आपने सर्टिफिकेट लिया है, कोर्स किया है, उसको करने वालों की संख्या देखी जाए, तो बीएड की तुलना में तो कम होंगे ना। ये बहुत कम है, 20-22 हजार टीचर हैं केवल यूपी भर में पूरे। वही हम आपसे कह रहे हैं कि उनकी संख्या बहुत कम है, और उर्दू भी पढ़ाया जाएगा, एक भाषा वो भी चलेगा, उसकी भी भर्ती आएगी ही आएगी। तो ऑलरेडी आप पढ़ा रही हैं संविदा पर, उसकी भर्ती आएगी ही, तो वहाँ पर भी आपके पूरे पूरे चांसेज हैं होने के, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, तो अनुभव का, एक्सपीरियंस का वेटेज मिलेगा।
तो आपके सामने एक बीएड वाला ऑप्शन हो गया, एक ये मदरसा वाला हो गया, और आपने बताया आपने एनटीटी भी कर रखा है। सर एनटीटी भी किया बीच में, जब बीएड मेरा 12 में हो गया था तो उसके बाद हमने 13-14 में एनटीटी कर लिया, मतलब कोई साल हमने गैप नहीं किया, फिर उसके तो बाद फिर तो 16 में आपने सर एनटीटी इधर कर किया है, लिया। एनटीटी जी किया है तो एनटीटी जी के बारे में भी हम बताते रहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा हुआ है, अखबारों में भी बार बार न्यूज आया है कि प्री प्राइमरी में 70% जो पद होंगे वो एनटीटी से भरे जाएंगे। ये बड़े बड़े हेडलाइन के साथ अखबारों में न्यूज आया है, ठीक है। तो आपके सामने प्री प्राइमरी का भी ऑप्शन है, यानी एनटीटी आपने किया है तो प्री प्राइमरी भर्ती होगी, उसमें भी आप जा सकती हैं। आपने बीएड किया है, टेट सी टेट पास हैं, तो आप जो है प्राइमरी की भर्ती में अभी सर, लगातार, प्राइमरी जूनियर दोनों टेट सीटेट दोनों पास है सर। जूनियर भी पास हैं तो जूनियर का भी जी ऑप्शन है, जूनियर का भी भर्ती आएगा ही आएगा, और उसमें भी टीचर रखे जाएंगे, तो पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद आपका उर्दू वाला, तो आपके सामने कितने ऑप्शन होगा, एनटीटी के बेस पर प्री प्राइमरी, बीएड के बेस पर प्राइमरी और जूनियर 3, और आपने मदरसा वाला उर्दू वाला जो भी कर रखा है उसके बेस पर वहां पर। सर, मदरसा वाला उर्दू वाला हमने नहीं किया, आप थोड़ा समझने में मिस्टेक होगा हाँ सर। हम उसमें मदरसा आधुनिकीकरण जो है, हम्म जो अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना निकाली थी सन हम्म 93 में, हम्म। तो उसमें हम हिंदी पढ़ाते हैं सर, हिंदी पे पढ़ते हैं। अच्छा, आप वहाँ हिंदी पढ़ा रही हैं, हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं तो सर, उसके 3 टीचर वहाँ हैं। उस जी वहां पर आपको रखा गया होगा, कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया होगा ना। जी हाँ, हिंदी मेरा था, बीए बीएड हिंदी से था, तो मतलब बीएड हमने पहले कर रखा था, 2012 का तो था आप मेरा। वहाँ पर बीएड के बेस पर हैं। हाँ सर, बीएड लगा है, पर बीएड से वहाँ कोई मतलब नहीं, पर हमने सारी डिग्री अपनी लगा दी थी क्योंकि मेरा पहले से ही था, अच्छा अच्छा। तो फिर तो हमने वहाँ सारा पर वहाँ पर उर्दू भी पढ़ाया जाता होगा ना। हाँ सर, उर्दू मौलाना पढ़ाते हैं, उससे हम लोग को मतलब नहीं। हमारे अच्छा, 3 टीचर हैं, हम हिंदी और ये गणित और अंग्रेजी तीनों लोग चलिए अलग अलग पढ़ाते चलिए, हैं। तो जो उर्दू के टीचर हैं तो उन लोगों ने उस तरह का कोई कोर्स किया होगा, तो उनको भी मौका मिलेगा। आप जो है बीएड की हैं और ऑलरेडी हम्म, वहाँ पढ़ा रही हैं, तो वहाँ पर भी जब ये संविदा खत्म करके परमानेंट किया जाएगा तो वहाँ का अनुभव आपके पास है, तो वो अनुभव वहाँ पर काम आएगा। कौन कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं। सर 1 से 5 तक है। 1 से 5 तक, तो जी ये अनुभव आपका वहाँ पर भर्ती आती है तो वहाँ पर भी काम आएगा। प्राइमरी की भर्ती होती है, उसमें भी हो सकता है अनुभव का वेटेज मिल जाए, तो यहाँ भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के आपके सामने विकल्प जो हैं, 4 विकल्प हो गए ना। और सर, ये हम जब से इधर मेरा टीटी कंप्लीट हुआ 2019 में, जब से हम तैयारी कर रहे हैं, पर उसके सुपर टेट निकला ही नहीं सर। तो अभी की कर रहे हैं सर, तैयारी, उधर तो मिल रहा है पैसा, लेकिन अब इधर पता नहीं क्या संविदा का क्या उन्होंने खत्म कर दिया, तो मेरे मन में कल से बहुत बार आपको फोन लगा रहे थे सर, इत्तेफाक से तो अभी मिल गया फोन। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ाई किया, वो पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, इसके बाद नौकरी पा करके पैसे कमाना एक अलग चीज़ है। नौकरी हम टीचिंग कोर्स की है तो टीचिंग में भी कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं, संविदा पर कर सकते हैं, कहीं प्राइवेट में जा सकते हैं स्कूल में पढ़ाने, कहीं पर जो है प्राइवेट में कुछ और काम धंधा हो रहा हो वहाँ जाके कमा सकते हैं। कमाना एक अलग चीज़ है। तो आपको ऑप्शन मिला कि मदरसा मिल में पढ़ाने को, जी आप वहाँ पर अप्लाई की, आपका सिलेक्शन हुआ, आप पढ़ा रही हैं। वो योजना पढ़ा। चल रही है तो वहाँ आपको जो भी 15,000 मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, आप वहाँ पर हैं। वो योजना बंद होगी तो भी क्या कर सकती हैं, वो आपके हाथ में तो है नहीं। वो गवर्नमेंट की योजनाएँ होती हैं, तो वो तो बंद होना ही है क्योंकि वो परमानेंट आप नहीं हैं वहाँ। हाँ, परमानेंट तो हुँ। नहीं है सर, लेकिन तो अभी इस आप बार उस पर न्यूज में फ़ोकस आया। कीजिए, आप हाँ उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में है, जो आप कर सकती हैं। उस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइए कि गवर्नमेंट बंद कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि आपका कोई ज़ोर उस पर नहीं चलने वाला, है ना? जी हाँ, वो तो है तो ही सर। उन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, क्या कर रही है, उस पर बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि वो आपके बस का है ही नहीं। आपके चाहने से वो रुकने वाला नहीं है या आपके चाहने से कोई चीज़ होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ हो रहा है अपने लिए उसमें रास्ते तलाशिए। अभी हमने बताया कि प्री प्राइमरी में भर्ती होगी, आपने एनटीटी कर रखा है, उसके बेस पर वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। दूसरा आपके सामने है प्राइमरी का, तीसरा हो गया जूनियर का, और चौथा वो मदरसा में भी अगर भर्ती होती है तो आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रही हैं, उसका अनुभव वहाँ काम आएगा, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। यानी आपके सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो आपके हाथ में है क्या? सर आपके बस हाथ एज में, वाली थोड़ी सी अभी ऐज के बारे में हमने शुरू में क्लियर कर दिया है, फिर उस पॉइंट पर क्यों जा रही हैं? वो क्लियर कर दिया हमने ना कि 58 साल वाले भी जॉइन किए हैं और उम्र में छूट सबको दिया जाएगा, जनरल को भी दिया जाएगा, और आप तो ओबीसी हैं और ओबीसी को 45 साल तक लिया जाता है और आपकी एज बता रहे हैं अभी 42 है।
सर 42 कंप्लीट हो गई है। तो फिर 45 तक तो ऐसे भी लिया जाता है ओबीसी को, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? सर बीच में पीजीडीसीए भी हमने कर लिया था 14 में। पीजीडीसीए कर लिए हैं, कंप्यूटर टीचर भी भर्ती होने में 5वां विकल्प खुल गया आपने किया है तो। अब बताइए, इतने सारे विकल्प हैं और 2023 में ही सारी चीजें होने जा रही हैं। अभी 2023 सत्र शुरू हो रहा है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से शुरू होगा ना। जी तो अभी तो शुरू होने जा रहा है। जब 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा तो सारी चीजें धीरे धीरे क्रमशः होती जाएंगी और 2023 जो सत्र है वो अगले मार्च तक चलेगा। अभी ये पुराने सत्र का मार्च का महीना है, अगले मार्च तक चलेगा। यानी आने वाला जो सत्र है पूरा 1 साल, इसमें काफी भर्तियां होंगी। तो कंप्यूटर टीचर का होगा तो भी आप उसमें मौका रहेगा, प्राइमरी या प्री प्राइमरी या जूनियर का होता है वहाँ भी, मदरसा का होता है वहाँ भी। तो आपके सामने तो 5 विकल्प हैं, फिर आप परेशान क्यों हैं? उम्र को लेकर कोई टेंशन ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई। मेन आप फोकस कर लीजिए। भाषा आप पढ़ा रही हैं हिंदी, तो आज के टाइम में कम से कम 2 भाषा अनिवार्य है, कम से कम 2। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर एकदम पूरा जोर लगाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड बनाइए, ठीक है। जी सर। इसके बाद मैथ लगभग कॉमन जो है 6-7 तक वाली मैथ हर एग्जाम में हर जगह पूछा ही जाता है और टीचर को आना चाहिए। मैथ पर फोकस कीजिए, हिंदी पर, इंग्लिश पर, 3 ये हो गए। इसके बाद साइकोलॉजी रहेगा ही रहेगा। अब बच गया जीएस जीके। तो जीएस में आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, साइंस के सारे सब्जेक्ट, इतना आप तैयार रखिए। इसके अलावा आप करंट अखबार वगैरह पढ़ते रहिए। इतना जिसका तैयार रहेगा, चाहे सुपर टेट देना हो या इंटरव्यू देना हो या जूनियर की भर्ती आएगी उसका एग्जाम देना हो, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम आप जो है बाहर नहीं होंगे। तो सर आप सुपर टेट का हमने दिया था जब ये वाला हुआ था 69,000 वाला। तो मेरा 1 नंबर से कम था सर, और उधर सब चल रहा था कि पता नहीं 1 नंबर बढ़ा दे सरकार क्या हो। उससे कुछ नहीं तो हासिल होगा। 1 तो नंबर सर कुछ लोगों को दिया गया, क्या मिल गया उनको? नहीं सर, तो हमने मतलब ऐसे डाल दिया था, तो मेरा प्रवेश पत्र आ गया था, तो पेपर हम दे दिए थे। तो हम्म हमको नॉलेज हो जाए कैसे पेपर आता है। हाँ वो तो ठीक है, खैर हम आपने आपने दिया सुपर टेट हाँ वगैरह, तो आपने सर सब उस दिया, वो ठीक है। आपका जो होना था उधर हो चुका है, अब उसको ध्यान मत दीजिए। कोर्ट कचहरी ये वो जो चल रहा है उस पर नहीं कुछ करना है, ठीक नहीं है। नहीं सर, उस पे कुछ हमने नहीं, क्योंकि मेरा एटीटी नहीं था, तो उस पे कुछ हमको बस पेपर का एक आइडिया हमको मिला। तो तो बस आप, 80 नंबर मेरे आ गए थे, बिना मतलब ऐसे ही देने चले गए थे। चलिए, तो आपने एग्जाम तो दिया, अपना मूल्यांकन किया, आपको पता हो गया हाँ, होगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो उसके बाद अब सर आज, आई नहीं वैकेंसी कुछ, तो फिर तो अब जो जो बता रहे हैं, अब जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए ना। बार बार हम चीजें रिपीट कर रहे हैं कि जी जी सर। बीएड आपका हमने बता दिया 50% से कम है ग्रेजुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। बजट जारी हो चुका है, छूट मिल चुका है, तो वो समस्या नहीं है। उस पर आज के बाद सोचना ही नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन में कम है तो क्या होगा। वो समस्या है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है, गजट जारी हो चुका है। एज वाली समस्या, तो ओबीसी को 45 साल तक नॉर्मल हर भर्ती में लिया जाता है। अभी जो होने जा रहा है ये सब स्पेशल भर्ती हैं, केंद्र की भर्ती हैं, जो हम बताते रहते हैं राष्ट्रीय जी शिक्षा सर। नीति के तहत में। यार इसमें एज से कोई लेना देना नहीं है, 50 साल वाला, 55 साल वाला, सब लिया जाएगा, ठीक है। तो एज का भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग कर रखी हैं, एनटीटी भी हैं, बीएड भी हैं, हाँ, और पीजीडीसी वगैरह की, इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, टेट सीटेट भी पास हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इतना कंफ्यूज न होइए। आप बस एक चीज़ जानिए कि आपकी सरकारी नौकरी 100% फिक्स है 2023 में ही। ये भी सर नहीं कि बहुत 2000, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ऐसा हो तो जाए सर। ऐसा हो नहीं जाएगा अपने से। कोई भी चीज़ अपने से नहीं होता है। नहीं सर, पढ़ाई तो करते रहते हैं। हासिल उसे ही होता है जो हाथ पैर मारता है। तो आपको क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको हाथ पैर करना तो क्या है। सर मारा ही, बच्चे भी थे, परिवार भी था, सब कुछ देखना संभालना, उसके बाद भी पीछे सब कुछ पीछे हमने। जो आपने किया उस जी पर सर। अब फोकस न कीजिए, अब आगे पर फोकस कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा आगे देखना पड़ेगा। अगर पीछे देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा? कभी सड़क पर चलिए, पीछे देखिए और आगे चलते रहिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। नहीं, फिर भी कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रही हैं और पीछे देख रही हैं, आगे चले जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको जितनी दूर जाना है आप वहां पहुंच जाएंगी? नहीं सर, आगे बढ़ना रहेगा। आप अगर पीछे देखकर चलेंगी, कोई रास्ते में पत्थर पड़ा होगा तो भी गिरेंगी ठोकर खाकर, कहीं गड्ढा होगा तो भी गिर जाएंगी, कोई आ रहा होगा सामने से टकरा जाएंगी, गाड़ी वाड़ी आ रही होगी नहीं देखेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जहां पहुंचना को वहां कहाँ पहुंचेंगे? आप तो हॉस्पिटल का रास्ता बना रही हैं, तो पीछे क्यों देख रही हैं? वो आपको कहाँ ले जाएगा पीछे देखना?
आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, आप पीछे देखेंगी तो मानसिक तौर पे बीमार होने लगेंगी, डिस्टर्ब होंगी, फिर वो हॉस्पिटल का ही रास्ता दिखाएगा सीधे। आगे देखिए, चाहे सड़क पर चलना हो, चाहे नौकरी के लिए चलना हो, जीवन में कहीं भी जाना हो, सामने देखिए आगे हमें क्या करना है। सर एक चीज जो सर आप बताते रहते हैं हुँ, कि जैसे जब ये क्या बताते रहते दो ये जो वाली ये नई शिक्षा नीति के तहत जो होगा हुँ। बीएड वालों का, तो कह रहे पहले जैसे 2001 से 2010 वालों का मौका मिलेगा। तो वही हम पूछना चाहते हैं सर कि जैसे मार्कशीट 4 मेरा लाख 2000। 4 लाख 6 लाख पद हैं, बहुत ज़्यादा पद हैं। जी आवेदन लिए जाएँगे, ठीक है? तो आवेदन लिए जाएँगे तो पीछे के जैसे आप हैं, ऐसे गिने-चुने कुछ लोग ही होंगे। 2000, 4000, 5000 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पद कितने हैं? 4-6 लाख पद भरे जाने हैं। तो जी 2-4 हज़ार से काम हो जाएगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट तो आगे बढ़ेगी, आगे के लोगों को भी लेगी और 2018, 2019, 20 जो इधर भी टेट पास किए हैं, उनका भी नंबर आएगा, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी फॉर्म भरेंगे, उनको भी नियुक्ति मिलेगी। अभी ये सब आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अगर वो बीएड का सत्र देखते हैं, तो भी आप जो है सर 2009 है मेरा, तो सर 2009 12 में माना उधर से आ जाएगा 9 जाएँगे। माना जाएगा? पेपर सर्टिफ़िकेट मेरा 12 में हुआ। सर्टिफ़िकेट पर जिस दिन आपने जो है सर्टिफ़िकेट जारी हुआ होगा आपका, वो तारीख लिखा होगा, तो 12 का अगर तारीख लिखा है, हाँ 12 लिखा सर। तो आपकी गिनती 12 वाले में होगी, 2008-9 सत्र माना जाएगा आपका। लेकिन अच्छा, आपने कंप्लीट जो किया है वो हाँ 12 सर में 12। किया है। तो चाहे वो बीएड से काउंट करें, चाहे वो टेट सीटेट से करें, क्या फ़र्क पड़ता है? 4 लाख 6 लाख पद हैं, आप या तो ऊपर से नंबर 1 रहिए या नीचे से नंबर 1 रहिए या बीच में कहीं रहिए, कहीं तो नाम रहेगा बस इससे मतलब है। नौकरी ही लेनी है ना कि बस ये है कि नहीं नहीं सर नौकरी तो लेनी है, कहीं भी मिल तो जाए उससे नहीं नौकरी मतलब है। लेनी है, इससे कोई मतलब नहीं है ना कि लिस्ट में नंबर 1 पर रहेगा तो ही नौकरी नहीं लेंगे। नहीं नहीं सर। तो बस फ़ोकस कीजिए कि नौकरी मिल रही है, आपके हाथ में है। हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, मैथ पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना और आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये सब पढ़ना, करंट पढ़ना और साइंस पढ़ना, ये सब आपके हाथ में है। टाइम टेबल बनाइए, दिन में 4 घंटे, 6 घंटे पढ़िए, हर सब्जेक्ट को जो है थोड़ा-थोड़ा समय दीजिए। तैयारी कीजिए, इंटरव्यू होगा तो भी पढ़ाई ही काम आएगा। अगर आगे जूनियर की जो है भर्ती आती है, सुपर टेट से होती है, तो भी वही पढ़ाई काम देगा। अगर आपको प्राइमरी के सुपर टेट में बैठना है, तो भी वही पढ़ाई काम आएगा। यानी इंटरव्यू हो चाहे जिस भी माध्यम से हो, पढ़ाई ही काम आएगा ना। सर पढ़ाई तो काम आएगी हर तो जगह। आपके हाथ में है क्या? पढ़ाई के अलावा और कुछ है? आप कुछ कर सकती हैं। नहीं सर कुछ नहीं कर सकते तो हैं। बस सारी चीज़ें जो है आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए, कहीं और कुछ नहीं करना है आपको। अब कोई सर्टिफ़िकेट-विकेट लेने के चक्कर में, कोई कोर्स करने के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ़ एक तरफ़ा 24 घंटे में 8 घंटे अगर आप जा रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं, 8 घंटे आप सो रही हैं, तो 16 घंटे तो ऐसे चले गए। 16 घंटे के बाद बच गए 8 घंटे। 8 घंटे में कम से कम 4 घंटे ऐसे होंगे जो कि स्कूल आना-जाना, घर का सामान लेना, घर के काम करना, अन्य सारी चीज़ों में 4 घंटे और जाने वाले हैं। बच गए 4 घंटे, इन 4 घंटे को गँवाइए नहीं। इन 4 घंटे को डिवाइड कीजिए सुबह, दोपहर, शाम, रात कब जो है आप निकाल सकती हैं समय। 4 घंटे रोज़ पढ़िए और ये सारे सब्जेक्ट पढ़िए, इतना पढ़िए कि नंबर 1 पर आ जाइए लिस्ट में। अगर इंटरव्यू हो तो नंबर 1 पर हो जाइए, सुपर टेट हो तो नंबर 1 पर आ जाइए। 4 घंटे आप पर डे पढ़ सकती हैं। जी हाँ सर पढ़ तो सकते हैं। ठीक है, कितना तैयार होगा, हम कितना कर पा रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं, कितना याद हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उस पर नहीं, आपने सुपर टेट दिया है, आपने बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। आपको पता है कि आप कितना कर पाई हैं। तो बस पढ़ाई आपके हाथ में है और पढ़ाई पर एकदम लग जाइए। अभी फ़ोन रखने के बाद टाइम टेबल बनाइए कि 4 घंटे हमें कैसे-कैसे, क्या-क्या पढ़ना है और मेन सब्जेक्ट पढ़िएगा बस। मेन सब्जेक्ट हमने बता दिए, हिंदी है, इंग्लिश है 2 भाषा, इसके अलावा मैथ है, साइकोलॉजी है। इसके जी बाद है जीके जीएस में आ जाता है आपका आर्ट्स का और साइंस का सब्जेक्ट। तो आर्ट्स में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है और साइंस में आप जानती ही हैं, तो हाई स्कूल लेवल तक का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी उठा लीजिए, 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी या एससीईआरटी पूरा एकदम पढ़ जाइए। सर ये जब निकलेगा वैकेंसी हुँ, तो सर इसमें जैसे टेट टेट हमारा 2019 का है,
सीटेट और टेट सब 2019 के बाद ही का सर है। 2014 में हमने मतलब जूनियर वाला टेट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद प्राइमरी जब 18 में हो नहीं पाए 19 में किया। तो सर ये मतलब टेट देखा जाएगा कि बीएड वाला मतलब सत्र देखा जाएगा सर? जो भी देखा जाएगा, क्या आप उसको बदल देंगी? नहीं सर। हम बार बार कह रहे हैं ना, जो आपको ये सब करना था आपने कर लिया, अब इसको आप नहीं बदल सकती हैं। आपके हाथ में जो संभव है, जो आप कर सकती हैं, उस पर ध्यान डालिए ना, उस पर नजर डालिए, उस पर दिमाग ले जाइए ना। क्यों इधर जिन चीजों में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेयर आप नहीं कर सकती हैं, वो रूल जो बनेगा वो आपके लिए भी रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा, अन्य लोगों के लिए भी रहेगा। ना आप बदल सकती हैं, ना हम, ना अन्य कोई। तो उस चीज पर हम क्यों ध्यान दें? वो एग्जैक्टली जब होने लगेगा तभी पता चलेगा एग्जैक्टली वो कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक है? जी सर। तो आप ये बस जानिए ना कि आपको नौकरी लेनी है, एक नौकरी लेनी है, और वो मिलेगी इस 2023 में हर हाल में। आप बस अभी फोन रखिएगा, बैठ करके टाइम टेबल बनाइए। क्या बनाना है? टाइम टेबल बनाना है सर। किस लिए बनाना है? पढ़ने के लिए। तो स्कूल में कितना टाइम जाता है आपका, कितने से कितने बजे? स्कूल का टाइम तो बस इस समय तो चल रहा है, रोजा वगैरह तो छुट्टी है सर महीने भर की। तो इस समय तो आप रमजान इस समय का फायदा उठाइए, छुट्टी है तो। रमजान के बाद खुलेगा स्कूल। तो छुट्टी है तो उसका फायदा उठाइए, गर्मी की छुट्टी होती है तो उसका फायदा उठाइए। वो 8 घंटे स्कूल में जो आप दे रही हैं, वो 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई पर दे सकती हैं, पूरा का पूरा। है ना? ठीक है। जी हाँ सर बिल्कुल। एनर्जी इस वक्त मान लेते हैं रोजा वगैरह में खाना पीना जो भी आप लोग का होता हो, जैसे भी एनर्जी अगर नहीं है, 8 घंटे नहीं पढ़ सकती हैं पूरा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए। रोजा जब शाम को तो खाना पीना होता है ना में रोजा में? नहीं नहीं सर, रोजा हम नहीं रहते, हम तो हिंदू हैं सर। रोज मतलब मदरसा सॉरी। है ना, तो वो रोजा वहां पर अच्छा है, तो स्कूल बंद है अच्छा, इस सॉरी, टाइम। चूंकि बार बार मदरसा की बात हो रही है, रोजा वाली बात हो रही है, तो हाँ। आप तो हिंदू हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको तो और अच्छा बेनिफिट है कि स्कूल बंद है, स्कूल जाना नहीं है, और आप तो पूरा टाइम फ्री हैं, तो उसका फायदा उठाइए। इस टाइम में जो टाइम टेबल बनाना है छुट्टी के लिए, उसमें पूरा 8 घंटा वो स्कूल वाला, और जो एक्स्ट्रा आप 2-4 घंटे और दे सकती हैं, तो 10-12 घंटे पढ़ाई कीजिए। जब स्कूल रहता है तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कीजिएगा। बनाइए 2 टाइम टेबल, जब स्कूल रहेगा तो, और जब स्कूल नहीं रहेगा तो 2 टाइम टेबल बन जाएंगे। तो 2 बना रहेगा पहले से, तो जब जब छुट्टी रहेगा तब तब के लिए दूसरा वाला टाइम टेबल काम आएगा। जब छुट्टी नहीं रहेगा तो जो स्कूल टाइम वाला टाइम टेबल बनाई रहेंगी उसके अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। तो सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब आप फ़ोन रख करके जाइए, टाइम टेबल फटाक से बनाइए, 2 टाइम टेबल बनाइएगा, और घर में लगा दीजिएगा कहीं दीवार पर सामने, जहाँ पर आप जो है अक्सर उठती बैठती हूँ, अपने बेड के पास, या फिर जहाँ पर भी आप अपना शीशा वगैरह हो, जहाँ चेहरा देखती हूँ, जहाँ अक्सर जाती आती हूँ, ताकि वो आपको बार बार रिमाइंड कराए कि क्या करना है किस वक्त। हाँ, क्या टाइम हुआ, क्या करने का समय हो गया है। हम्म। और बाकी चीज़ का टाइम इधर उधर होता रहे, पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स कीजिए। वो कंपलसरी है, नौकरी लेना है तो। है ना? जी सर, लेना तो है ही है सर। तो गांठ सर बांध एक लीजिए, चीज एकदम कसम खा सर एक लीजिए। चीज और थोड़ा सा पूछना था सर। बोलिए। जैसे ये हम इसमें कर रहे हैं मदरसा में, हम्म तो इसमें सारे कागज हमने लगा दिए थे पहले से ही। हम्म। और ये मान लीजिए संविदा खत्म, अब जैसे आप बता ही रहे हैं, बराबर वीडियो में आपका देख ही रहे हैं। हम अब ये बता रहे खत्म हैं हो जो। ही गया सर, अब ये इन्होंने बजट इस बार दिया नहीं कि मतलब हमारी तरफ से खत्म है। एक मिनट, और बजट न देना, बजट देना, वो उधर क्या चल रहा है एग्जैक्टली, जब तक वहां पर आपको नोटिस न मिल जाए या विभाग तरफ से जारी हाँ, हो अभी जाए कोई कि नहीं अब, नोटिस तो नहीं आया सर। तो अभी आप कैसे मान लेंगे कि खत्म? बजट नहीं आया है तो वो अलग मैटर है ना। आप जा रही हैं, आप क्लास ले रही हैं, आपके साइन हो रहा है, या छुट्टी चल रही है तो छुट्टी के कारण आप घर पर है, लेकिन छुट्टी बाद फिर तो जाएंगी ना। जी हाँ, जाएंगे। तो अभी कहाँ खत्म हुआ है? बजट ना आना, पैसा ना आना, ये खत्म नहीं है। आप अगर वहां जा रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, साइन आपका बन रहा है, आप पढ़ा रही हैं, तो वो पैसा तो हर हाल में मिलेगा। आपने कहा कि 4 साल का नहीं मिला है जो, हाँ, 4 साल का नहीं मिला सर बीच में पैसा। वो भी पैसा पूरा मिलेगा, कहीं नहीं रुकेगा वो। बस किन्हीं कारणों से, जो भी कारण हो, नहीं मिला है, तो वो जी। समस्या जो भी होगी, जो भी कारण होंगे, उनको खत्म करके वो पैसा दिया जाएगा हर हाल में। पैसा अच्छा सर, रुकता मान नहीं है। लीजिए खत्म करेंगे तो ये पैसा ये देंगे? क्या पता खत्म करने से पहले ही आ जाए।
तो सर अगर ब्यौरा अगर पहले आ जाएगा तो क्या मना कर देंगी कि नहीं अभी नहीं लेंगे? नहीं सर, ब्यौरा तो मांगा गया है तो और ब्यौरा गया है कि किस साल का कितना पैसा रुका है, तो वो तो अब अभी जो कुछ। फरवरी में बजट पास हुआ है नए सत्र का, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। तो अगर कहीं पहले कुछ पेंडिंग वेंडिंग है तो हो सकता है कि अप्रैल मई में इधर वो सारी चीज़ें क्लियर करें पुरानी वाली, चूँकि लॉकडाउन लग गया था, कोरोना काल था, इसमें काफ़ी सिस्टम गड़बड़ हो गया है सबका, हर एक हाँ व्यक्ति का। सर, उसी का 2 साल का पैसा नहीं मिला और 2 साल पहले का हम लोगों का। हाँ, तो हर व्यक्ति का भी बजट गड़बड़ हो गया है, गवर्नमेंट का भी हो गया है, तो धीरे-धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, तो उसके लिए चिंता ना कीजिए, वो मिल जाएगा। ठीक है? परमानेंट था नहीं सर कि बराबर पैसा मिले, क्योंकि वो बजट के हिसाब से पैसा देते थे, साल का हुँ, हुँ। इकट्ठे नहीं दिया उन्होंने। तो और ये राज्य तो ये सरकार जो देती थी वो हम लोग को मिला, बाकी केंद्र वाला पैसा नहीं मिला। राज्य भी वो भी सरकार वो देती भी थोड़ा बहुत। वो भी मिलेगा, आपका 2 हिस्सों में बँटा है, केंद्र का, राज्य वाला मिला है, केंद्र का नहीं मिला आप बता रही हैं। तो वो भी हाँ कहीं नहीं जाएगा, केंद्र जो है पैसा जब राज्यों को देगी तो राज्य जो है सरकार आप लोग को तुरंत दे देगी, वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला। गवर्नमेंट सेक्टर में यही एक अच्छी चीज़ है कि आपका पैसा अगर आपने काम किया है, पैसा बना है, तो वो पैसा कहीं जाता नहीं है, देर-सवेर ही सही लेकिन मिल जाता है हर हाल में। प्राइवेट में क्या है, लॉकडाउन में, कोरोना में लोगों को पेमेंट ही नहीं मिल रहा था। वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। आपको कम से कम ये था कि जो है वो काउंट किए हैं, बकाया है, मिलेगा बाद में, देर से ही सही। ठीक है? तो आप जहाँ भी हैं, जो भी पेमेंट मिल रहा है, जो भी काम कर रही हैं, करते रहिए, पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। ठीक? रखें? ठीक है सर, नमस्ते सर। हुँ, नमस्ते।